वेलकम टू सैनमा एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द क्रोज ए न्यू एज। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गाय होता है और उसको अपना बचपन याद आता है जहां पर उसके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल में फंसे होते हैं जो कि एक दलदल बना होता है। वो गाय को तो बचा लेते हैं और साथ में उसको नसीहत करते हैं कि तुम अपने आने वाले कल की तलाश में रहोगे, जिसके बाद वो उस दिन से लेकर अब तक आने वाले कल की तलाश में रहता है और उस दौरान उसे ईव और उसकी फैमिली मिलती है जो कि मूवी के पिछले पार्ट में आपको दिखाई देगी। और अब हमें ये भी पता चलता है गाय और ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर ग्रब जो कि ईव का फादर होता है वो इस बात से खुश नहीं होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ईव उन्हें छोड़कर चली जाए, लेकिन उसकी बीवी उसे समझाती है जिसका नाम उगा होता है कि जैसे हमने अपनी फैमिली स्टार्ट की इसी तरह से गाय और ईव को भी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। रात को जब गाय और ईव आपस में बातें कर रहे होते हैं तो ग्रग सुनता है और देखता है कि कैसे गाय ने ईव को प्रपोज किया है और कहते हैं कि हम अपनी अलग से दुनिया बसाएंगे। ये सब सुनकर ग्रग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से थोड़ा दूर चले जाता है। यहाँ पर उसे एक बड़ी सी दीवार नजर आती है। सुबह को जब ग्रग वापस आता है तो वो उन सब लोगों को बताता है उस नई जगह के बारे में। यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार बनी होती है और जब ये दीवार को तोड़ते हैं तो इसके सामने की दुनिया बहुत ही जबरदस्त होती है। यहाँ पर अलग अलग फूल होते हैं और बहुत ज्यादा खाना होता है। अब यहाँ के बहुत ज्यादा मजेदार खाने देखने के बाद अब किसी से भी रहा नहीं जा रहा था और ये यहाँ के मजेदार फ्रूट्स को खाने लगते हैं। ये इतना खाते हैं कि ये खा खा के थक जाते हैं। अब ग्रग की नजर एक बनाना पर पड़ती है और अब ग्रग सबको बताता है कि बचपन में किस तरह से उसने एक बाइट ली थी और उसका टेस्ट उसे अभी तक नहीं भूला है। अब सारी फैमिली मिलकर उस बनाना को पकड़ने लगती है। वो जैसे ही बनाना को छूता है दो बर्ड यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और एक ट्रैप में वो सब फंस जाते हैं। जब ये ट्रैप में फंस जाते हैं तो वहाँ पर दो इंसान आते हैं जो कि इन्हें देख रहे थे। अब वो इनके करीब आते हैं। उनको लगता है कि ये शायद जानवर हैं, लेकिन जब ये ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान है, जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये लोग गाय को देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये अपना तारुफ करवाते हैं। ये मिस्टर एंड मिसेस बैटरमैन होते हैं। गाय उन्हें बताता है कि ये उनके पेरेंट्स के फ्रेंड है। मिस्टर एंड मिसेस बैटरमैन उन्हें अपने घर की तरफ ले आते हैं जो कि एक ट्री के ऊपर बना होता है और ये खुद की बनाई हुई लिफ्ट के साथ ऊपर जाते हैं। यहाँ पर गाय मिलता है डॉन से जो कि इनकी बेटी होती है। गाय बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये उसकी बचपन की दोस्त थी। ये बचपन में काफी साथ रहे थे। अब ये भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको उसकी उम्र की एक और लड़की मिल जाती है। अब उसके पास एक और लड़की दोस्त होती है। अब मिस्टर बैटरमैन उनको अपने घर का विजिट करवाते हैं। ग्रग इन सब बातों से खुश नहीं होता है। अब उसे घर के अंदर कुछ बनानास नजर आते हैं, लेकिन वो उन्हें खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो मिस्टर बैटरमैन उन्हें देखकर मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी बनाना नहीं खाता है। अब ग्रग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब रात का टाइम आता है और मिस्टर बैटरमैन सबको अपना अपना रूम दे देते हैं। ग्रग को ये बात भी पसंद नहीं आती है क्योंकि ये सब एक साथ रहने की आदी थे। जब रात को ग्रग को नींद नहीं आ रही होती है तो ग्रग उगा के पास चला जाता है और उगा से कहती है अब हमें यहाँ पर रहने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह गाय और ईव भी दोनों हमारे सामने ही रहेंगी। जब सुबह होती है तो मिस्टर बैटरमैन गाय और डॉन को दोनों एक साथ बाहर भेज देते हैं सैर करने के लिए क्योंकि इनका प्लान ये था कि वो उसके साथ शादी कर ले। ईव को गाय चेंज होता हुआ नजर आ रहा था और उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उदास होकर ऊपर अपने रूम में जाती है और वो यहाँ से इर्द गिर्द की चीजें एंजॉय कर रही होती है। अब डॉन उसके पास आती है और अब ईव की बॉडी के ऊपर देखती है जहाँ पर डिफरेंट किस्म के निशान बने हुए थे और वो उसे बोलती है कि ये सब कहाँ से मार्क लगे हैं। ईव उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि ये मार्क्स कहाँ से लगे हैं और उसने किस तरह से एक एडवेंचर लाइफ गुजारी है। और डॉन उसे कहती है कि वो हमेशा इस दीवार के पार नहीं गई है और वो यहीं पर बंद रही है और उसे पता ही नहीं है कि वॉल की दूसरी साइड की जिंदगी किस तरह की है। अब ईव को समझ आता है कि जिस तरह वो दीवार के दूसरी तरफ बंद थी यहाँ पर डॉन हमेशा बंद रही है। अब हम मिस्टर बैटरमैन को देखते हैं जो कि ग्रग को एक दूसरी जगह पर लेके जा रहे होते हैं और बताते हैं कि पहले ये सारी की सारी जगह डेजर्ट हुआ करती थी और उसने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इसको बहुत ही खूबसूरत बना लिया है। और वो बातों बातों में उनको ये भी बताता है कि इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए और वो सिर्फ यही चाहता है कि गाय यहाँ पर रहे ताकि उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हो जाए और बाकी सब लोग वापस चले जाएं। अब हम मिसेस बैटरमैन को देखते हैं जो कि उगा के साथ होती है और वो कुछ फ्रूट्स को इकट्ठा करती है और बास्केट में डाल देती है और वो भी उसे यही बोलती है कि हम चाहते हैं कि गाय यहाँ पर रहे और आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। अब उगा को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है और वो फ्रूट बास्केट को पकड़ती है और बॉल के दूसरी साइड पर फेंक देती है। अब हम ईव और डॉन को देखते हैं जो कि बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपने टाइगर के ऊपर बैठाकर उसको सैर करवा रही होती है और ये बहुत मजे में होते हैं।
और ये एक्सीडेंटली हनी बी के अंदर चले जाते हैं। अब डॉन को यहाँ पर एक मार्क मिलता है क्योंकि उसे एक हनी ने काट लिया होता है, लेकिन ये इस बात से बहुत खुश होती है कि उसको उसका मार्क मिल गया है। अब मिस्टर बैटरमैन लेकर जाते हैं ग्रग को ऐसी जगह पर जिसके बारे में मिसेस बैटरमैन को भी नहीं पता था। ये दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। अब मिस्टर बैटरमैन उसे कहते हैं कि वो ग्रग की शादी करवाना चाहते हैं अपनी बेटी के साथ, और ये बताता है कि वो अपनी बेटी की वजह से परेशान है कि वो शादी करके उससे दूर चली जाएगी। अब मिस्टर बैटरमैन अपनी चालाकी को जाहिर करते हैं और उसके दिमाग में ये प्लान डाल देते हैं अगर गाय की डांस से शादी हो जाए तो ईप उससे कभी भी अलग नहीं होगी। और अब वो उसे इस तरह से शो करते हैं कि ये सारा प्लान ग्रग का है और ग्रग इस बात से राजी हो जाता है। ईप और डॉन जब वापस आते हैं, डॉन के हाथ में चोट का निशान लगा होता है। जब गाय इनसे मिलता है तो वो ईप को बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम्हारी वजह से डॉन को इस तरह से चोट लगी है, तुम एक जंगली लड़की हो। और ये बोलने के बाद वो डॉन को लिफ्ट में ऊपर ले जाता है। इससे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उदास भी हो जाती है कि किस तरह से गाय ने उसे एक जंगली लड़की बोला है। ग्रग जब घर वापस आता है, अब उगा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो ग्रग को बताती है कि किस तरह से मिस्टर एंड मिसेस बैटरमैन ये प्लान कर रहे हैं कि गाय को अपने पास रखे और हमें यहाँ से भेज दें। अब ग्रग को सारा प्लान समझ आ चुका होता है। जब रात को डिनर कर रहे होते हैं तो ईप गाय से मिलती है और उसे बताती है कि उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई है कि जब उसने उसे एक जंगली लड़की बोला है। अब मिस्टर बैटरमैन डिनर टेबल के ऊपर सारा प्लान बता देते हैं कि कैसे ग्रग चाहता है कि गाय यहाँ पर रुक जाए और ये सब लोग यहाँ से चले जाएं। और इस बात से सब लोग परेशान हो जाते हैं और गुस्सा भी आता है सबको। और इसके बाद ग्रग उसे बोलता है कि ये मेरा नहीं बल्कि मिस्टर बैटरमैन का प्लान है। वो मुझे एक अजीब सी जगह पर लेके गए और वहाँ पर उसने अपना सारा प्लान मुझे बताया। अब सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब गाय को वो स्टोन वापस करती है जिससे उसने उसे प्रपोज किया होता है और उसे बोलती है कि हमारे आने वाले कल डिफरेंट हो गए हैं। और अब लड़ाई के दौरान ग्रग मिस्टर बैटरमैन को बताता है कि उसने और उगा ने मिलकर सारे प्लैनेट्स खा लिए हैं और वो चाहता था कि इसे गुस्सा आए, लेकिन इस तरह नहीं होता है और मिस्टर बैटरमैन परेशान होकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो दीवार की तरफ आते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि सारे बनाना तो खत्म हो चुके हैं। और अब वो ग्रग को बताते हैं कि वो ये सारे बनाना क्यों स्टोर करते थे। वो एक मॉन्स्टर के लिए से स्टोर करते थे क्योंकि इस जगह को वो सेफ रखना चाहते थे। रात को यहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो सारे बनानास ले जाता है और इस तरह से हम अपनी जगह पर सेफ रहते हैं। अब देखते हैं कि वो दीवार हिलने लगी है। अब थोड़ी सी दीवार टूटती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा मंकी होता है। इसको देखने के बाद ग्रग बहुत ज्यादा हंसता है कि एक छोटे से मंकी से तुम इतना डरते हो, लेकिन हकीकत में वहाँ पर एक नहीं बहुत ज्यादा मंकी होते हैं। वो इनको यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। अब सारी लेडीज यहाँ पर आकर देखती हैं कि ये सब यहाँ से गायब हैं। अब ये सब लोग प्लान करते हैं कि उनको जाकर ढूंढा जाए। अब सनी को एक शूज संगाते हैं ताकि वो यहाँ से हमें रास्ता बता सके। यहाँ पर डॉन की मॉम नहीं मान रही होती है, लेकिन डॉन उन्हें मना लेती है कि हमें भी जाकर अपने फादर को ढूंढना चाहिए। अब ये लोग टाइगर पर बैठकर आगे चलने लगते हैं। रास्ते में ईप और डॉन लड़कों की बुराई कर रही होती है और यहाँ पर ईप की ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि जब वो जवान थी तो उनकी एक गर्ल का ग्रुप होता था जिनको वो थंडर गर्ल कहती थी, लेकिन इनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। अब सामने एक ब्रिज आता है। उगा कहती है कि हमें इस ब्रिज के ऊपर से जाना चाहिए क्योंकि साइड पे शार्क बैठी होती हैं, लेकिन मिसेस बैटरमैन कहती हैं ब्रिज बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इनके दरमियान में अभी बात चल ही रही होती है कि ये लोग पानी में गिर जाते हैं। अब इन्हें पता चल जाता है कि ब्रिज सेफ नहीं था। अब उगा उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ये लोग बच गए थे। अब हम देखते हैं कि तीनों लड़कों को वो सारे मंकीज ले गए थे। यहाँ पर गाय और एक मंकी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। ये 5 मंकी होते हैं और ये मंकी ने बताते हैं कि किस तरह से इनके पास पहले बहुत ज्यादा पानी था और बहुत ज्यादा बनानास होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी खत्म हो गया और हर चीज यहाँ पर खत्म हो गई। गाय मिस्टर बैटरमैन को बताता है कि यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ का सारा पानी आपके एरिया में डाइवर्ट हो गया है और इनके पास पानी खत्म हो गया है। मिस्टर बैटरमैन इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो एक स्टिक उठाते हैं और कहते हैं कि मैं इन मंकी से लड़ूंगा। वो इस स्टिक को जमीन के ऊपर रब करते हैं, लेकिन सब मंकी इसी तरह से करते हैं। वो सब स्टिक उठाते हैं और जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इन तीनों को जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस बैटरमैन इस सारी फैमिली को बर्दाश्त नहीं कर रही थी और वो इनको छोड़कर अलग ही आगे बढ़ने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि हर तरफ बहुत ज्यादा बर्फ होती है और यहाँ पर एक वुल्फ आते हैं जो कि स्पाइडर वुल्फ होते हैं। वो मिस्टर बैटरमैन को एक जगह पर कैद कर लेते हैं और अब बाकी सारी फैमिली
ان को बचाने के लिए आती है। अब यहाँ पर हर तरफ स्पाइडर वुल्फ होते हैं। अब डॉन ये सब कुछ देखती है और बोलती है कि ये सिर्फ अपने बच्चों को बचा रहे हैं, इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है, और वो इनसे दोस्ती कर लेती हैं। अब यहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं और वो अपनी विग को उतार देती हैं, जो कि एक रीचर की विग बनी होती है, और उसे बेचती हैं ग्रग को देखने के लिए। अब रात होने वाली थी, अब रात उन्हें यहीं पर गुजारनी थी। अब मिसेस बैटरमैन इनको सॉरी बोलती हैं कि उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम में आ गए हैं। अब हम स्टोरी में देखते हैं कि मिस्टर ग्रब और बैटरमैन आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। अब बाकी सारे पंच मंकी वेट करते हैं एक बड़े मंकी के आने का, और इनकी कोशिश थी कि वो बड़ा मंकी इनको खा ले। यहाँ पर ग्रैंडमा की विग आ जाती है और सब कुछ देखने के बाद ग्रैंडमा को जाकर सब कुछ बता देती है। उसके बाद ग्रैंडमा अपना दोबारा से थंडर क्रब रेडी करती हैं। हर किसी को एक नाम दिया जाता है और ये सब लोग निकलते हैं सबको बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि बड़ा सा मंकी आ चुका होता है, जो कि इन तीनों को पकड़ लेता है खाने के लिए। अब हम देखते हैं कि थंडर गर्ल भी यहाँ पर आ चुकी होती हैं। अब ग्रैंडमा अपनी विग को बेचती हैं बड़े मंकी के नोज के अंदर, जिसकी वजह से वो छींकता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं, और अब वो इन तीनों को यहाँ से आजाद करवा कर भाग रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रग और मिस्टर बैटरमैन नीचे गिर चुके हैं। मिस्टर बैटरमैन को चोट लग चुकी थी और वो ग्रग से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ, और वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। अब ग्रग कहता है कि मैं आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब ये सब एक दूसरे को बचाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये भी एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम था बनाना ब्रो। अब सब लोग बाहर आ चुके थे और देखते हैं कि गाय और ईप अभी भी अंदर है। अब देखते हैं कि ये दोनों एक बड़े पत्थर के ऊपर होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शाखों के साथ लटका हुआ था। अब यहाँ पर गाय भी ईप से सॉरी बोलता है, और अब ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। और अब गाय ईप से कहता है कि वो उसका आने वाला कल है और वो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। अब बड़ा मंकी यहाँ पर आ चुका था। अब ईप को यहाँ पर एक आइडिया आता है। अब वो दोनों पत्थरों को आपस में मिक्स करती है जो गाय ने उसे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। अब वो बड़ा पत्थर उस बड़े मंकी के ऊपर गिरता है। अब ईप यहाँ पर गाय को पकड़कर एक शाख के साथ लटक रही होती है। अब ये सब लोग सेफली वापस आ चुके होते हैं। अब इन सब ने उन मंकी को उस बड़े मंकी से बचाया होता है, जिसकी वजह से इन पंच मंकी की इनके साथ सुलह हो जाती है। अब हम देखते हैं गाय और ईप दोनों अलग अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, और अब रात का टाइम दिखाया जाता है जब डिनर में सब इकट्ठे होते हैं और खुशी खुशी डिनर करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके।